जी, तो आज हम स्टार्ट करते हैं व्यू मेन्यू के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं व्यू मैनेजर, इससे आगे हम स्टार्ट करते हैं। जब हम व्यू मैनेजर पे क्लिक करते हैं तो हमारी एक अलग से एक मेन्यू बार या इसे हम कहेंगे व्यू मैनेजर बार जो है ओपन हो गई। इसके अंदर ये डिफरेंट ऑप्शन शो कर रहा है। इनको हम वन बाय वन देखते हैं। जब आप इस बटन पे क्लिक करते हैं तो ये F2 का बटन है। अब या आप सिंपल F2 प्रेस करते हैं। अगर आप इस पे क्लिक नहीं भी करते, हम वापस किसी और पे क्लिक कर देते हैं। आप सिंपली अगर आप F2 प्रेस करेंगे तब भी ये सिलेक्ट हो जाएगा, और अगर आप F3 प्रेस करेंगे तो जूम आउट वाला ऑप्शन सेलेक्ट हो जाता है। या आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये जूम इन वाला ऑप्शन सेलेक्ट हो गया। और जिस एरिया के अंदर अगर आप इसको सेलेक्ट करके जिस एरिया के ऊपर अब यहाँ पे अगर आप जूम इन जूम आउट करेंगे तो ये वैसे ही उस जगह से वो बड़ा होता चला जाएगा, और अगर आप जूम आउट करते हैं तो वो छोटा होता चला जाएगा। लेकिन अगर आप F2 प्रेस करते हैं तो आप सिलेक्टेड एरिया, जिस एरिया को आप बड़ा जूम करके देखना चाह रहे हैं, वो एरिया आप शो देख सकते हैं। इसी तरह से अगर आप F3 प्रेस करेंगे तो वो उसको जूम आउट करता चला जाएगा। फिर ऐसे ही आपने अगर एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया हुआ है और आप जूम टू सिलेक्टेड ऑप्शन है, इस पर क्लिक करते हैं या आप करते हैं शिफ्ट F2 तो वो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है वो सामने आ गया। इसी तरह से जूम टू ऑल ऑब्जेक्ट्स, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो जितने ऑब्जेक्ट उस पेज के ऊपर मौजूद होंगे वो सारे शो करेंगे। अभी इस वक्त 3 ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं। अगर फॉर हमने एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे और बनाया और वो थोड़ा सा पेज से हट के कहीं बाहर बना दिया, या इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे बना दिया, अब हमने जूम किया हुआ है, हमारा जो एरिया है वो हमने ये देख रहे हैं। और लेकिन जब हम जूम टू ऑल ऑब्जेक्ट्स करेंगे तो ये भी हमें साथ ही शो होना शुरू हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे पेज के ऑप्शंस की। इसके अंदर अगर आप ये देखें तो पेज बॉर्डर क्लिक हुआ है, इसके ऊपर टिक हुआ है। हम इसको ख़त्म करते हैं और इसको जूम आउट करके देखते हैं। अब देखिए हमें पेज का बॉर्डर कहीं पे भी शो नहीं हो रहा है यहाँ पे। अब हम वापस आते हैं पेज बॉर्डर पे और इसको चेक कर देते हैं। तो अब आप देखिए कि ये हमारा पेज का बॉर्डर यहाँ पे शो होना शुरू हो गया है। और इसी तरह से अगर हम इसको अनचेक करते हैं और हम दोबारा से जाके ब्लीड के ऊपर पेज ब्लीड के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये डॉटेड लाइन के अंदर पेज का हमारा एरिया शो कर रहा है। और फिर अगर हम इसमें इसको भी ख़त्म कर देते हैं और वापस हम पेज बॉर्डर पे चले जाते हैं, और इसके साथ एक ऑप्शन नज़र आ रहा है प्रिंटेबल एरिया। अब प्रिंटेबल एरिया ये है कि ये जो डॉटेड लाइन इस पेज बॉर्डर के अंदर अंदर शो हो रही है, यहाँ पे जो भी टेक्स्ट होगा वो प्रिंट होगा। इससे बाहर जो कुछ भी होगा वो प्रिंट नहीं होगा। मिसाल के तौर पे ये जो 2 ऑब्जेक्ट्स हैं ये प्रिंट नहीं होंगे, या अगर इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे ले आएँ, इस जगह पे इस ऑब्जेक्ट को हम ये ले आएँ, तो ये जो डॉटेड लाइन के अंदर अंदर जितना एरिया है ये वाला प्रिंट होगा। डॉटेड लाइन के बाहर जो भी है वो प्रिंट नहीं होगा। तो ये जो डॉटेड लाइन के अंदर अंदर है ये हमारा प्रिंटेबल एरिया है। यानी इस डॉक्यूमेंट में इस पेज के ऊपर जहाँ जो चीज़ इस लाइन के अंदर होगी वो प्रिंट होगी, जो इस लाइन के बाहर और डॉटेड लाइन के बाहर होगी वो प्रिंट नहीं होगी। इसके बाद हम देखते हैं ग्रिड्स, डॉक्यूमेंट ग्रिड। अगर हम इसको करते हैं शो तो अब आप पूरे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ये ग्रिड्स शो करना शुरू कर दिया इसने। इसी तरह से हम वापस इसको ख़त्म करते हैं और यहाँ पे एक ऑप्शन है ग्रिड के अंदर बेस लाइन। बेस लाइन ग्रिड सिर्फ पेज के ऊपर जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं सिर्फ वो वाली शो करेगा। ये बेस लाइन ग्रिड कहलाएगी। और अगर हम इसको ख़त्म कर देते हैं और वापस डॉक्यूमेंट ग्रिड पे देखें तो डॉक्यूमेंट ग्रिड में पूरे को पूरे एरिया के अंदर वो एक ग्राफिक चार्ट की तरह से आपको शो कर रहा है ये। और ये ऑप्शन काफ़ी हेल्पफुल होते हैं आपको बाज़ औक़ात, लेकिन बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। अब इनको ख़त्म करके हम बात करते हैं रूलर्स और गाइडलाइंस की। रूलर्स और गाइडलाइंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली कोरल ड्रा के अंदर, क्योंकि यहाँ में मैक्सिमम टाइम हमें बाज़ चीज़ों को मेजर करना पड़ता है।
फॉर एग्जाम्पल आप एक विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन कर रहे हैं और उस विजिटिंग कार्ड के लिए आप कुछ एरिया आपने सिलेक्ट करना है या उसका एक साइज़ आपने देना है। फॉर एग्जाम्पल ये हम एक विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन का, अब इस तरह से हमें नहीं पता चल रहा इसका साइज़ क्या है, तो हम जिस वक्त यहाँ से जाके रूलर को चेक कर लेते हैं तो यहाँ पे ये ऊपर आपको स्केल नज़र आने शुरू हो गए, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अब इस स्केल के ऊपर ये जो यूनिट्स दिए हुए हैं ये अब हमें नहीं पता ये क्या है, तो हम इसको अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। अगर हम इस स्केल के ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो इस रूलर के ऑप्शन सामने आ जाएंगे। इसके अंदर हम यहाँ पे ये जो यूनिट्स हैं यहाँ पे हम चेंज करेंगे, इसको हम इंचेस में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये सारे इंचेस के हिसाब से ये जो है सेट हो गया, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। अब ये है कि अभी भी अगर हम इसमें देखें तो हमें ये नहीं एग्जैक्ट हम माप सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, क्योंकि हमें ये प्लस माइनस करना पड़ेगा। तो इसके लिए बड़ा एक ज़बरदस्त ऑप्शन मौजूद है। जब हम इस एरिया में ये जो छोटा सा एरो दिया हुआ है इसको हम होल्ड करते हैं, हम यहाँ पे लेफ़्ट माउस बटन को आप दबा के रखिए और ड्रैग करके आप जिस जगह ला के छोड़ेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ ला के छोड़ा तो यहाँ पे आपका 0 पॉइंट आ गया, यानी यहाँ से ये 0 स्टार्ट हो रहा है, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। हम कहते हैं कि हमें हमारा जो विजिटिंग कार्ड का साइज़ है वो 3.5 इंच होना चाहिए, तो ये हम 3.5 इंच के ऊपर जाके इसको छोड़ देते हैं। इसी तरह से हमारा इसका साइज़ हम कहते हैं कि ये 2 इंच होना चाहिए, तो ये 2 इंच के ऊपर जाके हमने क्लिक कर दिया। तो इस तरह से आप इसके साइजेस को सेट कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस स्केल को जो यूनिट्स हैं आप इंचेस के अंदर भी कर सकते हैं, आप इसको फीट्स पे भी कर सकते हैं, आप इसको मिलीमीटर्स में भी कर सकते हैं, पॉइंट्स में भी कर सकते हैं, पिक्सल्स में भी। जो आपकी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है आप उस अपने डॉक्यूमेंट की नीड के हिसाब से आप इसके जो इसके यूनिट्स हैं उसको सेट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे गाइडलाइंस के ऊपर। गाइडलाइंस आपके डॉक्यूमेंट के अंदर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है जब हम किसी लाइन को ड्रा करना है या कुछ और करना है और हम चाह रहे हैं कि वो एक लाइन में एक सीध के अंदर आए। मिसाल के तौर पे हमने एक ये लाइन ड्रा की और हमारा ये कि एक जस्ट मैं एग्जांपल अगेन लेता हूँ विजिटिंग कार्ड की, तो हम यहाँ से इसका ये सेट कर सकते हैं स्केल का 0 पॉइंट, और उसके बाद हम यहाँ से कहते हैं एक गाइडलाइन हमने ये सेट कर दी यहाँ पे 3.5 इंच के ऊपर, एक गाइडलाइन हमने 2 इंच के ऊपर सेट कर दी। तो हम इसके अंदर यहाँ अपना टेक्स्ट वगैरह जो कुछ भी हम टाइप करना चाहें और उसको उसके हिसाब से हम एडजस्ट कर सकते हैं कि ये हमारा एरिया है, वर्किंग एरिया, इसके सेंटर के अंदर हमने काम करना है। और फिर इसी तरह से हमने अगर फॉर एग्जाम्पल एक ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट की ये लाइन ऐसी है कि जो टेढ़ी है, ये सीधी नहीं है, हम चाह रहे हैं कि इसको गाइडलाइन के मुताबिक किया जाए, तो इसको हम एक ऑप्शन है कन्वर्ट करने के बाद हम इसको देखें कि इस लाइन को कैसे सीधा करें। तो हम जैसा ये लेके जा रहे हैं तो ये इस लाइन की सीध में आ गई। अब एक इसके ये भी नोड है तो इसको भी हम यहाँ खींच के ले जाएंगे तो ये एक सीधा ऑब्जेक्ट आ गया। इसी वजह से हम अगर यहाँ पे इसको ले जाते हैं इक्वल, इसके बराबर ले जाते हैं यहाँ पे, तो अब आप ये देखिए कि ये बिल्कुल इसकी सीध के अंदर आ गए ये ऑब्जेक्ट, यानी इसकी जिस लाइन के अंदर जैसे गाइडलाइन थी उसके मुताबिक ये सीधा आ गया। तो हम गाइडलाइन हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है इसके अंदर, कोरल ड्रॉ के अंदर। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो स्नैप टू का है। स्नैप टू एक बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है। इससे आप अपने जो ड्राइंग्स जो भी तैयार कर रहे होते हैं उनको आप बड़ी आसानी से आप अपने लिए मतलब कर सकते हैं। अगर आप इसके अंदर देखें तो यहाँ पे स्नैप टू में 2 अब चीज़ें चेक हुई हैं, जैसे गाइडलाइन चेक और ऑब्जेक्ट्स चेक है। अगर मैं पहले गाइडलाइंस के ऊपर बात करता हूँ कि अगर हम इसको अनचेक करते हैं पहले, अब अगर मैं अगेन यहाँ पे इस जगह पे रखा हुआ और मैं आप इसमें ये लेके जा रहा हूँ, तो ये आप इसको ज़रा सा अगर आप इस पॉइंट पे नोटिस कीजिए इस एरिया में,
तो ये बड़े फ्रीली मैं इसको मूव कर रहा हूँ, जहाँ मैं लेके जाना चाहूँ मैं लेके जा सकता हूँ। और लेकिन इस तरह से क्या हुआ कि मुमकिन है मैं लाइन सीधी ना लगा सकूँ, या ऑब्जेक्ट को मैं जिस जगह लेके जाना चाहूँ मैं वहाँ पे ना लेके जा सकूँ। तो अगर मैंने यहाँ पे इसको गाइडलाइन, स्नैप टू गाइडलाइंस को क्लिक किया हुआ है, तो फिर मेरा ऑब्जेक्ट एग्जैक्ट उसके मुताबिक आएगा। अब एक चीज़ आप यहाँ नोटिस कीजिए, यहाँ जैसे मैं कर्सर लेके आया इसको, तो ये एकदम से स्नैप होके उसकी तरफ खिंचा चला गया। इसी तरह से अगर आप अब ये देखिए लाइन ये टेढ़ी है, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ लगता हूँ तो ये बिल्कुल उसके साथ सीध में आ जाएगा, ये बी इसके साथ सीध में आ गया। अब इसको अगर मैं करता हूँ तो ये बिल्कुल इसकी सीध में आ गया ऑब्जेक्ट। इसी तरह से यहाँ पे अगर हम ये करते हैं तो ये इसके सीध में, तो अब ये ऑब्जेक्ट सारे बिल्कुल सीधे आ गए। अब इसको अगर हम चेक करते हैं, जब यहाँ पे लेके गए तो ये इसने स्नैप इसको किया अपनी तरफ, ये देखिए ज़रा ऑब्जर्व कीजिए, ये एकदम से जो खींचता है ये अपनी तरफ। अगर आप इसको चेक करना चाहिए अगेन, आप ये देखिएगा, ये ऐसे। तो ये स्नैप टू गाइडलाइंस जो हैं वो गाइडलाइन की तरफ उसके साथ खिंचाव, उस ऑब्जेक्ट को उसकी तरफ खींचेगा गाइडलाइंस की तरफ। अब एक और इसके अंदर ऑप्शन है स्नैप टू ऑब्जेक्ट। अब फॉर मैंने एक ये ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है और मैं अपने इस डॉक्यूमेंट को चाहता हूँ कि उसके करीब लेके जाए, यानी इसके साथ साथ मैं इसके साथ करना चाह रहा हूँ। तो अब करीब इसके हम रख के देखते हैं। अब हम गाइडलाइंस की बात नहीं करते, हम यहाँ पे बात करेंगे स्नैप टू ऑब्जेक्ट पे, और दोबारा से इस पे आएंगे। अब अगर हम इसको, अब ये देखिए कि यहाँ से जैसे मैं इसके करीब लेके जा रहा हूँ तो ये यहाँ पे आपने ये देखें, ये ऐसे। इसी तरह से आप यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिएगा, ये इसी तरह से अगर मैं इसको कर्व्स देना चाहूँ, अब कर्व्स में अगर देता हूँ वैसे, अब ये कर्व्स बहुत ज़्यादा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इसी का ऑब्जर्व करें, बल्कि आपको इसमें वायर फ्रेम में ये ज़्यादा बेहतर अंदाज में नज़र आएगा। हम अगेन इसको करते हैं, जूम कर लेते हैं। अब आप देखिए कि ये हमारी लाइन इसके एग्जैक्ट उसके मुताबिक ड्रॉ नहीं हो रही, तो हम जिस वक्त यहाँ से ये करते हैं तो ये आपके स्नैप टू ऑब्जेक्ट की वजह से ये इसके बिल्कुल साथ जाके एडजस्ट हो जाएगी। तो स्नैप टू ऑब्जेक्ट जो है और स्नैप टू गाइडलाइंस ये बहुत हेल्पफुल होती हैं आपको कोई भी चीज़ ड्रॉ करने के अंदर। अब आप ये देखिए कि अगर हम यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट को साथ देख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम इस पॉइंट को भी हम इसके राउंड लेके जाते हैं यहाँ पे, और हम चाह रहे हैं कि ये इसके साथ इस जो सर्कल हमारा बना है इसके साथ साथ ये लाइन ड्रॉ हो। तो फिर हम ये इसको दोबारा करेंगे कर्व्स में करके, और हम जैसा कि ये लेके गए, और यहाँ पे आप ज़रा ऑब्जर्व कीजिएगा, ये आपने यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए, ये इसको हम थोड़ा सा जूम और कर लेते हैं और अगेन इसको यहाँ पे लेके जाते हैं। अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिएगा, ये यहाँ पे आके इसने इसके मुताबिक लाइन को मुताबिक ड्रॉ कर दिया। तो अब ये स्नैप टू ऑब्जेक्ट की वजह से हमारा ये जो लाइंस थी एग्जैक्ट उस सर्कल के साथ राउंड हो गई। अब अगर हम नॉर्मल व्यू में देखें या एनहांस व्यू में देखें तो अब आप देखिए कि ये जो शेप है, अब ये शेप इस तरह से बन गई है कि इस सर्कल के साथ बिल्कुल बैलेंस बन गई है। आपके लिए इजी इसको ड्रॉ करना बड़ा आसान हो गया था। तो ये जो दो बटन्स हैं, स्नैप टू गाइडलाइन और स्नैप टू ऑब्जेक्ट, ये बहुत काम आते हैं आपके। इसी तरह से स्नैप टू बेसलाइन भी हो सकता है, स्नैप टू ग्रिड भी हो सकता है। हम अगर यहाँ से बेसलाइन को शो करवा देते हैं और अब हम इसको जाते हैं स्नैप टू बेसलाइन करते हैं और इसको हम ख़त्म कर देते हैं ताकि हमें ईजी हो। इसको ज़रा जूम करते हैं। अब आप देखिए कि जिस वक्त हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लेके जा रहे और ये ज़रा देखिए, ये एकदम से ये स्नैप करता है, उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है, ये वो जो उस बेस लाइन थी। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे देखिए, ये ऐसे ही यहाँ पे आप देखिएगा, ये इसी तरह से अगर हम इसको ख़त्म कर देते हैं और वापस आते हैं डॉक्यूमेंट ग्रिड के ऊपर
और हम इसको जो बेसलाइन को ख़त्म करते हैं, बेसलाइन ग्रिड को, अब हम डॉक्यूमेंट ग्रिड के ऊपर जाएंगे और बेसलाइन को हम ख़त्म कर देंगे। अब आप ये देखिए कि आप इसके मुताबिक ये जो आपके ग्रिड की लाइंस हैं, इसके मुताबिक आप अपने ऑब्जेक्ट को आगे पीछे कर सकते हैं। अब ये देखिए, इसी तरह से अगर आप चाहें तो यहाँ पे ये इसके बिल्कुल बराबर भी जा सकती है, और इसी तरह से यहाँ पे आप ये ज़रा ऑब्जर्व कीजिएगा, ये ऐसे। तो ये आपके लिए जो स्नैप टू का ऑप्शंस हैं ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। और एंड के ऊपर हम देखते हैं एक ऑप्शन है इसके अंदर, अलाइनमेंट्स गाइड्स एंड डायनेमिक गाइड्स। अलाइनमेंट गाइड्स को हम एक्टिव कर लेते हैं। अब आप यहाँ पे आप ऑब्ज़र्व कीजिए, जिस वक्त हमने इसको ड्रा कर रहे हैं तो इसके साथ एक और गाइड लाइन शो कर रही है, ये हल्की सी आपको डॉटेड लाइन शो कर रही है, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन शो कर रही है जिस ऑब्जेक्ट के नीचे, अगर हम ये लेके जा रहे हैं, अब ये उसके साथ, अब आप देखिए बज़ाहिर ये नज़र नहीं है, जिस वक्त हम इसे छोड़ेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जिस वक्त हमने इसे इस पॉइंट को पिक किया हो तो हमें ये शो कर रही है ये। और जो अलाइनमेंट गाइड को हम छोड़ देते हैं, अब हम डायनेमिक गाइड को चेक करते हैं, ये क्या है। जब आप डायनेमिक गाइड को चेक करेंगे तो ये आपकी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ये डायनेमिक गाइड आपकी ये डिफरेंट एंगल से ये शो कर रहा होता है। अब ये देखिए डिफरेंट एंगल से कि आप ये जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ये सही है या नहीं है सही। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ से, अब मैं अगर यहाँ पे देना चाहूँ कि ये किस जगह पे लाइन ये सही आएगी सीधी, तो ये इसके हिसाब से ये ऑब्जेक्ट के साथ ये शो कर रही है। अब देखिए ये एंगल इसका, इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ तो ये देखिए, अगर मैं इस एंगल के ऊपर लेके जाता हूँ तो आप ये देखिए, इस एंगल पे लेके गए तो ये देख लीजिए आप, ये देखिए कि डायनेमिकली ये गाइड आपको शो करेगी, ये लाइन आपकी सीधी है। ये डिफरेंट एंगल से आप देखते जाइए, ये फिर ये 45 डिग्री के एंगल के ऊपर है, फिर ये आपका 90 डिग्री के एंगल के ऊपर है। ये अगर आप इस पे जाते हैं तो ये आपका एंगल -45 डिग्री के उस पर शो करेगा, ये -90 डिग्री की शो उस पर चला गया, ये -135 डिग्री के ऊपर। तो इस तरह से आप अपनी लाइंस को ज़बरदस्त अंदाज से डिज़ाइन कर सकते हैं। ये आप ड्रॉ करते हुए आप एंगल्स को चेक कर सकते हैं। तो ये था जनाब आज का हमारा व्यू मेन्यू, और आज के लिए इतना काफ़ी है। और अच्छी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके रेड बटन पे क्लिक कीजिए, और हमारे चैनल को लाइक और शेयर कीजिए ताकि हम आपके लिए और अच्छी वीडियोस लेके आ सकें। और नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स लिख के आप अपनी राय का इजहार कीजिए कि हमारी वीडियो कैसी लगी है, इसके अंदर क्या क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।